ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण क्या है जपा करने के लिए, जप के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, उसके बारे में आज हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं मन पर नियंत्रण करने हेतु यह दृष्टिकोण विकसित करना लाभप्रद है कि हमारा अब तक के जीवन में हमारे लिए सच्चे अर्थों में क्या महत्वपूर्ण रहा है। मतलब ये दृष्टिकोण विकसित करनी होगी कि हमारे जीवन का यथार्थ सत्य क्या है। विभिन्न कारणों से हमारे जीवन में तरह तरह के मनोभाव उठते हैं। परिवार, मित्रगण, शत्रु, हमारी स्वयं की गलतियां, आसक्तियां, घृणास्पद वस्तुएं, धन धन, देह और हमारा देश। इन सब चीजों से व्यक्ति आसक्त होता है। परिवार से, मित्रगणों से, शत्रु से, हमारी स्वयं की गलतियों से, आसक्तियों से, घृणास्पद वस्तुओं से, धन से, देह से और देश से। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत दृष्टिकोण से हम यह जानते हैं कि यह देह धारण करने से पहले भी हम कई बार जन्म ले चुके हैं और संभवतः हम और भी कई बार जन्म लेंगे। व्यक्तियों, हमारे अनुभवों तथा संपत्ति आदि जिनके प्रति हम इस तरह से जीवन में आसक्त रहते हैं, वे इस भौतिक जगत में हमारे संपूर्ण अस्तित्व के प्रभाव में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम अपने जीवन के को एक फिल्म के रूप में बदल कर देखें, तो उदाहरणार्थ मेरी अब तक की जीवन की कथा 60 साल तक चलेगी। फिर इस सिनेमा को तीव्र गति से इस प्रकार चलाया जाएगा कि हमारा संपूर्ण जीवन काल प्रदर्शित होने के मात्र 1 मिनट ही लगेगा। कि जो अपने जीवन का अगर जो हम फिल्म चलाए हैं तो 60 साल तक जीवन का एक स्टोरी चलता है। लेकिन उसको अगर जो कंसोलिडेटेड रूप में चलाएं तो 5 मिनट में जीवन की स्टोरी समाप्त हो जाएगी। इसी जीवन को व्यक्ति 50 साल, 60 साल, 70 साल जीता है। उसकी स्टोरी क्या होती है, 5 मिनट में समाप्त होने वाली होती है। मतलब पूरे जीवन की स्टोरी और जो हम देखें कंसोलिडेटेड रूप में, तो 5 मिनट में सारा स्टोरी जो है समाप्त हो जाए। 60 वर्ष की पूरी स्टोरी 5 मिनट के सिनेमा में समाप्त हो जाएगा। बोलते हैं हमारा संपूर्ण जीवन काल प्रदर्शित होने में मात्र 1 मिनट ही लगेगा। अच्छा बुरा, मित्र शत्रु और शेष सभी घटनाएं, तो इन सब का इतने तुच्छ अंतराल में क्या महत्व रह जाएगा। हम शाश्वत आत्मा हैं, हमारे इस जीवन का शाश्वत काल की दृष्टि से क्या महत्व है। बता रहे हैं कि जब हम 4 वर्ष के थे तो हो सकता है कि हमें कोई बुरा अनुभव हुआ हो। अब एक एक 60 साल के वृद्ध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह घटना महत्वहीन है। अथवा ऐसी भी हो सकती है कि हम उस घटना को भी ही भूल गए हों। अन्यथा संभवतः हमने 5वीं कक्षा में कोई पुरस्कार जीता हो, वह अब हमारे लिए एकदम नगण्य है। मतलब जीवन की घटनाएं होती हैं, उसका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। तो उस घटनाओं को व्यक्ति भूल जाता है समय के अनुसार, और उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। स्वयं के बारे में हमारी मिथ्या धारणा को बचाए रखने के लिए मन किसी भी अनुपयोगी घटना को महत्वपूर्ण बना देता है। बता रहे हैं, स्वयं के बारे में हमारी मिथ्या धारणा को बचाए रखने के लिए मन किसी भी अनुपयोगी घटना को महत्वपूर्ण बना देता है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे अनुपयोगी घटना होती है जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई लाइफ से लेना देना नहीं है कुछ। लेकिन मन क्या करता है, उस घटनाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है और उसका चिंतन कराने लगता है। मानस पटल पर अच्छी घटनाएं गुजरे या बुरी, वे सभी शाश्वत काल के दृष्टिकोण से महत्वहीन है। बोलते जो मानस पटल है, मन है, उस पर जो है कभी अच्छी घटनाएं गुजरती हैं और कभी बुरी घटनाएं। लेकिन शाश्वत काल के दृष्टिकोण से सारी सब कुछ महत्वहीन है, क्योंकि उसका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक आसक्तियां तो वास्तव में बेतुकी हैं। हो सकता है कि मुझे धन एकत्र करने की प्रबल लालसा हो, किंतु यदि हम मैं एक क्षण के 8वें भाग के लिए अरबपति बन भी जाऊं तो उसका क्या मूल्य होगा।
कि व्यक्ति की अलग अलग लालसाएं होती, भौतिक इच्छाएं होती हैं। कभी वो जरूरत से ज्यादा धन कमाने की इच्छा करता है, कभी ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करता है, या ज्यादा योग्यता हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन एक क्षण के 8वें भाग के बराबर अगर जो कोई व्यक्ति अरबपति बन भी जाए तो उसका क्या मूल्य है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में मैत्रेय मुनि विदुर जी को समय के विषय में बताते हैं। उस अध्याय को समझाने के लिए वे हमें एक उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उस अध्याय का नाम है परमाणु की काल की से गणना। वे प्रारंभ में समय के सबसे सूक्ष्म अंतराल को समझाते हैं, जितना कि एक परमाणु को दूसरे परमाणु से मिलकर एक अणु बनाने में लगता है। फिर धीरे धीरे समय के अंतराल को तब तक बढ़ाए जाते हैं जब तक कि वे क्षण, मिनट, घंटे, माह और वर्ष, फिर मनुष्य का जीवन काल, देवताओं का जीवन काल, अंत में ब्रह्मा जी के जीवन काल का विवरण नहीं दे देते हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है विदुर महाराज को मैत्रेय मुनि जो है समय, परमाणु की काल की गणना के अनुसार समय की गणना बताते हैं कि किस तरह समय की गणना की जाती है। पहले क्षण से शुरू होता है, कुछ क्षण, मिनट, घंटे, माह और वर्ष, फिर मनुष्य का जीवन काल, फिर देवताओं का जीवन काल, फिर ब्रह्मा जी का जीवन काल। इस तरह से पूरा वो विस्तृत वर्णन देते हैं। मनुष्य के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी का दीर्घ जीवन काल अचिंत है, किंतु मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेष, एक सेकंड से भी कम है। भगवान अपरिवर्तनीय और तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी का अच्युतम एवं कभी न समाप्त होने होता प्रतीत होने वाला जीवन काल शाश्वत काल के दृष्टिकोण से वर्षकालीन बिजली की एक चमक के समान क्षणिक है। लेकिन देखो ब्रह्मा जी का जीवन काल जो है एक रात्रि, इस जीवन का इस धरती का जो है 71 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग निकल जाता है। ब्रह्मा जी का एक जीवन काल इतना लंबा होता है। 1000 चतुर्युग मतलब 1000 सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग निकल जाएगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा। उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। पता नहीं, ऊपर बताए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन भावनाओं पर विचार कीजिए कि इस जीवन काल के अच्छे तथा बुरे अनुभवों के विषय में सोचने पर हमारे मन में अनेक भावनाएं उठती हैं। हमारे पास जो कुछ भी है और हमने जो कुछ भी किया है वह पूर्णतया नगण्य है। फिर भी यह मन उन सब वस्तुओं को सबसे महत्वपूर्ण समझकर इसमें आसक्त रहता है और सदा प्रलोभन के रूप में इन भावनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से जब हम जप कर रहे होते हैं, इस प्रकार से मन हमारे मिथ्या अहंकार की रक्षा करता रहता है। हम कृष्ण के एक तुच्छ सेवक हैं। यदि हमें अपनी इस वास्तविक स्थिति का बोध हो जाए तो हम अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण दे सकते हैं। जब के समय मन हमें यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि वह जिन विचारों और संस्कारों में आसक्त है वह सभी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सब विशेष रूप से तब होता है जब हमें कृष्ण के नाम का श्रवण करना चाहिए। जब इस तरह की स्थिति हो तो हमें भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए। जब हम उच्चारण करते हैं तो देखो सारा खेल जो है जपा में मन का है। मन जितना ही हमारा स्थिर होगा उतना ही हम अच्छे तरीके से जप कर पाएंगे। जैसे हमने 2-3 दिन पहले क्लास में बताया कि मन को क्या करना है, मन को नाम सुनने में नहीं लगाना है। मन को इस बात के रिमाइंड कराने में लगाना है कि हमें जस्ट जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। मतलब उसको ये रिमाइंड कर, मन जो है हमें रिमाइंड कराता रहे बुद्धि को, और बुद्धि उस हिसाब से श्रवणेंद्रियों से हमें क्या करेगी, सुना लेगी। मतलब कान से हम सुन पाएंगे। बस ये बात हमें याद रहे कि जस्ट जिस क्षण हम मंत्र जाप कर रहे हैं उस मंत्र को ही हमें छोड़ सुनना है। ऐसे नहीं कि जो है लाइफ की प्लानिंग नहीं करनी कि अगले दिन का मंत्र सुनना है या आज का ही जो अगला माला करना है उसका मंत्र सुनना है। ऐसा नहीं है। जिस क्षण जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसी मंत्र को छोड़ सुनना है। यही मन की जो है एक्टिविटी होनी चाहिए जाप में। तब हम अच्छे तरीके से जपा को सुन पाएंगे। सारा प्रोसेस ही हमारे सुनने पे डिपेंड करता है। जितना ही हम जपा को क्लियरली बोलेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना ही जल्दी हमारी जपा में जल्दी परफेक्शन आएगा। यदि हमें अपने इस वास्तविक स्थिति का बोध हो जाए तो हम अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकेंगे। जब के समय मन हमें यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि वह जिन विचारों एवं संस्कारों में आसक्त है वे सभी अति महत्वपूर्ण हैं। यह सब विशेष रूप से तब होता है जब हमें कृष्ण के नाम का श्रवण करना चाहिए, किंतु हमारे साथ छल किया गया है। हमने झूठ कहा है कि यदि हमें अच्छा जप करना है तो हमें इतना विरक्त हो जाना चाहिए, होना ही चाहिए कि हम स्वयं की पहचान मन के साथ न करें। बता रहे हैं कि जो है हमारे साथ छल किया गया है, कि इसमें हम झूठ कहा गया है कि यदि हम अपने अच्छा जप करना चाहते हैं तो हमें विरक्त होना होगा। किससे? स्वयं की पहचान मन के साथ नहीं करनी होगी। मन हमसे कह सकता है कि इस क्षण इस संसार में हमारे लिए यह विचार सबसे महत्वपूर्ण है। मन क्या करता है, अनेक विचारों का पालन पोषण करता रहता है। हर समय बहुत सारे थॉट्स जो है जपा के टाइम आते हैं।
ठीक है ना। उस थॉट्स पर विजय कैसे प्राप्त करना है? जब हम मन को बस एक ही कार्य देंगे कि वो रिमाइंड कराए कि बस जस्ट इसी पल का मंत्र हमें सुनना है, तब जाकर हम मन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। बता रहे हैं कि जो है, तो हमें इतना विरक्त हो जाना चाहिए कि हम स्वयं की पहचान मन के साथ नहीं करें। मन हमसे कह सकता है कि इस क्षण इस संसार में हमारे लिए यह विचार सबसे महत्वपूर्ण है। मन के इस प्रलोभनों का अनुभव तो हम सभी ने अवश्य किया होगा, किंतु हमें यह घटना समझनी होगी कि अगले ही क्षण उस महत्वपूर्ण विचार का स्थान कोई और अति आवश्यक घटना, व्यक्ति या अथवा भावना ले लेती है। कि जो अभी थॉट्स विचार मन में प्रकट हुए हैं, अभी कुछ ही पल बाद दूसरे विचार आ जाएंगे और वो उससे महत्वपूर्ण लगने लगेंगे। इसीलिए हमें विचारों का पोषण नहीं करना है जपा में। जपा में बस एक ही कार्य करना है, मंत्र को ध्यान पूर्वक, जिस क्षण जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसी क्षण उस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना है। वह भी हमें अति आवश्यक अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। हम बिना किसी भेद के प्रेम करते हैं, कुछ चाहते हैं और द्वेष करते हैं। बता रहे हैं कि हम बिना किसी भेदभाव के किसी से प्रेम करते हैं और किसी से हमें द्वेष हो जाता है। यही कारण है कि विज्ञापन विज्ञापन लोगों को आवेग के आधार पर कुछ खरीदने पर विवश कर देता है। देखते हैं कि जो विज्ञापन जब होता है, मार्केटिंग होता है किसी चीज की, तो उसको वो चीज खरीदने के लिए विवश करता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतना दिखाता है कि वो बेचारा उसको लेने के लिए मजबूर हो जाता है। मन कुछ देखता है और आसक्त हो जाता है, उस समय वह वस्तु ब्रह्मांड की सबसे आवश्यक वस्तु बन जाती है। लोग बिना किसी सोच विचार के लाखों रुपए देकर किसी ऐसी वस्तु को खरीद लेते हैं जिसका शायद ही कोई उपयोग हो। बाद में जब मन अपनी जगह ढीली करता है, तब वही खरीदी अव्यवहारिक एवं तुच्छ प्रतीत होती है। क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि हम स्वयं अपने मन तथा इंद्रियों का शिकार बन गए हैं। दुर्भाग्यवश हम मूर्ख मन के पुजारी इस क्रियाकलापों को जीवन भर दोहराते रहते हैं। तो मन क्या करता है, हमें कुछ वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देता है। बार बार उसमें विचार आते हैं, उस वस्तुओं को हम खरीदने के लिए बहुत ही लालायित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होता है, मन की अपनी जकड़न ढीली हो जाती है और वो खरीदी हुई वस्तु तुच्छ प्रतीत होने लगती है। क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि हम स्वयं अपने मन और इंद्रियों को का शिकार बन गए हैं। दुर्भाग्यवश हम मूर्ख मन के पुजारी इस क्रियाकलापों को जीवन भर दोहराते रहते हैं। हमारा ध्यान जब से हटाकर उसे बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने मन के विज्ञापनों पर विश्वास कर लेते हैं। मन एक विज्ञापन प्रस्तुत करता है, उस विज्ञापन मतलब विचार, उस विचारों पर हम विश्वास करके उसी के विचारों में बह जाते हैं। इसीलिए हमारा जपा खराब हो जाता है। हम सरलता से आश्वस्त हो जाएं कि हमें प्रत्येक मनोवेग प्रत्येक विचार का अभी इसी समय पालन करना है, बावजूद इसके कि हम हरि नाम जप जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और मन गुजरते हुए प्रत्येक विचार को महाकाव्य जैसा विशाल और सुरुचिपूर्ण बना देता है। लेकिन यदि हम केवल हरि नाम पर ध्यान केंद्रित रखें, तो हम देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में वह महान विचार अदृश्य हो जाएगा, उसका लेश मात्र भी नहीं बचा रहेगा, क्योंकि किसी अन्य विचार भावना या लालसा ने उस विचार की जगह ले ली है। यदि हम इस प्रक्रिया का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि यह नया विचार भी इसके पहले वाले विचार जितना महत्वपूर्ण है। क्या प्रत्येक अस्थायी विचार समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है? मन का उत्तर हाँ में होगा, और हम सरलता से इस बात पर विश्वास कर लेंगे। कितनी बार आपने स्वयं को यह विश्वास दिलाया कि जब तक आप यह एक अति आवश्यक काम नहीं कर लेते, तब तक आप माला नहीं जप सकेंगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत। मन अपनी आसक्ति और विरक्ति से हमें भ्रमित करता रहता है। कि हम लोग कितनी बार माला उठाते हैं और ये लगता है कि ये कार्य आवश्यक आ गया, जैसे ही माला पकड़ोगे वैसे ही कोई कार्य आवश्यक आ जाएगा, और फिर माला रख के उस कार्य को करने लगते हैं। बोलते हैं इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत। मन अपनी आसक्तियों तथा विरक्तियों से हमें भ्रमित करता रहता है। इस कारण से हम जपा में विक्षेप उत्पन्न होता है, मतलब हम मन के कार्यों से विचलित हो जाते हैं और जपा में हमारा मन नहीं लगता है। बोलते हैं अस्थिर बुद्धि। एक ग्रामीण वैश्या की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि रजोगुण से मिश्रित हुए प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वैश्या के समान है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपनी वस्त्र बदलती रहती है। यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है, पूरी तरह क्षण भंगुर सकाम कर्मों में लगा रहता है, तो उसे वास्तव में क्या लाभ मिलता है? बोलते हैं रजोगुण से मिश्रित हुआ जीव अस्थिर बुद्धि एक वेश्या के समान होती है। जब रजोगुण से मिश्रित उसका मन हो जाता है, बुद्धि हो जाती है, तो उसका मन जो है विचलित रहता है। जो
यहाँ पर एग्जाम्पल एक वैश्या स्त्री का दिया जा रहा है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। यदि कोई मनुष्य ये जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है, पूरी तरह भंगुर सकाम कर्मों में लगा रहता है, तो उसे वास्तव में क्या लाभ मिलता है? इंद्रियों के एवं मन के आकर्षण एवं अनाकर्षण अनंत आनंद प्रदान करने में अक्षम है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक वेश्या मात्र वस्त्र बदल लेने से हमें विविधता का अनुभव नहीं करा सकती, हमें धैर्यपूर्वक मन की कभी समाप्त न होने वाली प्रस्तुतियों के सत्य को उद्घाटित कर उससे सीख लेना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है, हमें मन के द्वारा धैर्यपूर्वक कभी न समाप्त होने वाले प्रस्तुतियों के सत्य को उद्घाटित करके उससे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि मन को स्थिर कैसे किया जाए। धैर्य पूर्वक मन की कभी समाप्त न होने वाली प्रस्तुतियों के सत्य को उद्घाटित कर उससे सीखना चाहिए। कि मन में बहुत सारे विचार जो हैं उद्घाटित होते हैं, प्रस्तुत करता है मन, कुछ सत्य घटनाएं होती हैं, उस पर हमें विचार न करके धैर्य पूर्वक मन को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए, मन को मंत्र में। बोलते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि जिस प्राणी कि बुद्धि उसे कृष्ण या कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षक होने में सहायक नहीं करती, ऐसी अस्थिर बुद्धि केवल एक वेश्या के समान वस्त्र बदलती रहती है। ऐसी क्षीण बुद्धि का भला क्या लाभ? प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्वक ढंग से इस प्रकार सचेत रहना चाहिए, उसे फिर कभी शरीर धारण न करना पड़े। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य है कि एक साधारण जीवन व्यतीत करते हुए हरे कृष्ण मंत्र के जप द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना। व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में स्थिर एवं सुदृढ़ होकर भक्ति में सेवा रूपी उपचार ग्रहण करे, बुद्धि की सहायता से दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण करे, मन के विचलनकारी आकर्षक प्रयासों से पूरी तरह अवहेलना कर दे, भक्ति के पथ पर अग्रसर हो। किसी को गलत ठहराकर स्वयं को सही सिद्ध करने का क्या महत्व है? तो बता रहे हैं बुद्धि की सहायता से दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण करें। कि बुद्धि को जो है इस बात में लगाएं कि हमें हर एक मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना है और इस प्रकार हरे कृष्ण मंत्र का उसको श्रवण करना चाहिए। मन के विचलनकारी आकर्षक प्रयासों की पूरी तरह अवहेलना कर देनी चाहिए। मन में बहुत सारे आकर्षक प्रयास उदित होते हैं, उसकी विचलनकारी आकर्षक प्रयासों को अवहेलना करके भक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। किसी को गलत ठहरा कर स्वयं को सही सिद्ध करने का क्या महत्व है? इस भौतिक संसार में सफलता का मुकुट धारण करने का क्या मूल्य है? पिछली गलतियों अथवा सुख के अनुभवों को कुरेदते रहने से क्या लाभ होगा? अगले 1000 वर्षों में तथा मात्र 100 वर्षों के पश्चात किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कभी हमारा भी कोई अस्तित्व था। यहाँ तक कि हमारे नाम भी किसी को याद नहीं रहेंगे। हमें इस क्षण भंगुर सफलता विफलता सुख दुख महत्वपूर्ण महत्वहीन इन सभी को ब्रह्मा जी के जीवन काल और फिर शाश्वतता के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। हरि नाम पर ध्यान देने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? हम तुच्छ जीवात्माओं के लिए श्री कृष्ण के नामों का श्रवण करने और उनकी ओर उन्मुख होना सीखने से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। तो बता रहे हैं कि हम जीवात्माओं का धर्म क्या है? कि हरि नाम पर ध्यान देने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? हम तुच्छ जीवात्माओं के लिए श्री कृष्ण के नाम का श्रवण करने और उनकी ओर होना सीखने से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। कि हमें क्या करना चाहिए? हरि नाम का ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए और उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब छठी कुंजी बता रहे हैं कि मन की उपेक्षा करना। ये कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि आप अच्छा जप करना चाहते हैं तो आपको मन की उपेक्षा करनी होगी। निश्चित रूप से यह हमारी साधना का परम उद्देश्य नहीं है। मन की उपेक्षा करने वाला बौद्ध धर्म का परम उद्देश्य है। जो विपश्यना ध्यान का अभ्यास करते हैं वे अपनी इंद्रियों की तीव्र इच्छाओं के आवेगों को मन के से अलग करने का प्रयास करते हैं। उनका यह मानना है कि मन इन आवेगों से जो निष्कर्ष निकालता है, यदि उन निष्कर्षों को जड़ से नष्ट कर दिया जाए तो शरीर से जुड़े सारे कष्ट स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अतः विपश्यना पद्धति के अनुयायी एवं ऐसे मार्गों का अनुकरण करने वाले अन्य लोग केवल मन के क्रियाकलापों का ध्यानपूर्वक सर्वेक्षण करते हैं। वे सर्वप्रथम मन की गतिविधियों को धीमा करते हैं और अंत में मन को इंद्रियों के अनुभव के साथ विचार विमर्श करने से पूरी तरह रोकने का प्रयास करते हैं। मन की गतिविधियों का निरीक्षण निश्चित रूप से उसे शांत करता है। शांत होकर मन
पुनः सतोगुण की ओर अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आता है। हमारी बुद्धि निरंतर योजनाएं बनाने में व्यस्त रहती हैं। सतोगुण की स्थिति में मन इस बुद्धि से प्रभावित नहीं होता। मन की गति को धीमा करने के लिए हमें भौतिक स्तर पर के परे कुछ अनुभव कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी का यह विचार त्रुटिपूर्ण नहीं है। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि सात्वतां संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवत्यो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो जैसा जो व्यक्ति गुणों को धारण करता है उसी तरह उसके अंदर क्वालिटी उत्पन्न होती है। जब वो सतोगुण की वास्तविक ज्ञान में होता है तब वो उसको वास्तविक ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से आलस्य, भय और प्रमाद की स्थिति प्राप्त होती है। बोलते हैं, सामान्यतः हम मन को ही अपनी वास्तविक अस्तित्व के रूप में समझ लेते हैं। फलस्वरूप हम मन का प्रभुत्व स्वीकार कर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। मन के इस षड्यंत्र में बुद्धि उसका साथ देकर नई नई योजनाओं को बनाना आरंभ करती है। तब हम बुद्धि के सृजनकर्ता रजोगुण के संपर्क में आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस केवल यही एक योजना बना लेने के पश्चात हम पुनः एकाग्रचित्त होकर जप आरंभ कर देंगे। किंतु जैसे ही हम रजोगुण को बढ़ने की छूट देते हैं वैसे ही मन और बुद्धि तीव्रता से गतिशील हो जाती है। मन को पुनः महामंत्र के श्रवण के सरल कार्य की ओर मोड़ना पाना असंभव हो जाता है। मूर्खता बस पुनः हम अपने मन के उतार चढ़ाव को की परम आवश्यक मान लेते हैं। दुर्भाग्यवश हम इस मन को कल्याण के लिए श्री कृष्ण के पवित्र नामों के श्रवण में ही अधिक महत्वपूर्ण समझ बैठते हैं। श्रेष्ठ तो यही होगा कि हम मन की उपेक्षा करते हुए उसे तनिक भी गंभीरता से न लें। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है मन को ही अपने वास्तविक अस्तित्व के रूप में समझ लेता है व्यक्ति। फलस्वरूप हम मन पर प्रभुत्व स्वीकार कर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। मन के इस षड्यंत्र में बुद्धि उसका साथ देकर नई नई योजनाओं को बनाना आरंभ करती है। जब हम मन में बहुत सारे विचारों को पालते हैं तो बुद्धि क्या करती है, उसको क्रियान्वित करने की नई नई योजनाएं बनाती है। तब हम बुद्धि के सृजनकर्ता रजोगुण के संपर्क में आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस केवल यही एक योजना बना लेने से के पश्चात हम पुनः एकाग्रचित्त होकर जब आरंभ कर देंगे। किंतु जैसे ही हम रजोगुण को बढ़ने की छूट देते हैं वैसे ही मन और बुद्धि तीव्रता से गतिशील हो जाती है। जैसे व्यक्ति रजोगुण के टच में आता है वैसे उसकी एकाग्रचित्ता नष्ट हो जाती है और मन और बुद्धि की तीव्रता से गतिशील हो जाती है। मन और बुद्धि जो है तीव्रता की गतिशील हो जाती है। मन को पुनः महामंत्र के श्रवण के सरल कार्य की ओर मोड़ना प्राय असंभव हो जाता है। जब हम रजोगुण के टच में आते हैं तो काम ईर्षा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव काम वासनाएं उत्पन्न होती है और धीरे धीरे व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सतोगुण की वृत्ति हर समय मन को पुनः महामंत्र के श्रवण के सरल कार्य में सतोगुण की ओर मोड़कर प्राय असंभव हो जाता है। मूर्खता बस पुनः हम अपने मन से के उतार चढ़ाव को परम आवश्यक मान लेते हैं। दुर्भाग्यवश हम इस मन को कल्याण के लिए श्री कृष्ण के पवित्र नामों के श्रवण से अधिक महत्वपूर्ण समझ बैठते हैं। श्रेष्ठ तो यही होगा कि हम मन की उपेक्षा करते हुए उसे तनिक भी गंभीरता से न लें। जहां तक अच्छा जप करने का प्रश्न प्रश्न है, जब तक हम इस कुंजी का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम उचित ढंग से जाप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि मन एक प्रोजेक्ट है जो धुएं पर प्रकाश डाल रहा है। भला हमें क्या दिखाई देगा? संभवतः हमें प्रतीत होता है कि धुएं से में एक चीते की छवि है, अथवा एक मोटर कार की ओर भागती हुई एक रेलगाड़ी, अथवा कोई नर या नारी है। किंतु धुआं में दिखने वाली कोई भी वस्तु में कोई वास्तविकता नहीं होती। क्योंकि ठीक उसी प्रकार भले ही मन कितना ही तीव्रता से अपनी कल्पनाएं प्रस्तुत क्यों न करे, उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। इस कपटी मन को बलपूर्वक सरलतम कार्य में लगाना ही श्रेयस्कर होगा। एक महामंत्र का उच्चारण करिए और उसका ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। यदि हम सारी मालाएं एक ही बार में जपने का प्रयत्न करेंगे तो हम अपने कार्य को व्यर्थ में ही जटिल बना लेंगे। हम यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि इस कार्य को किस तरह पूरा किया जाए। हम इतने सारे मंत्रों को का एक साथ श्रवण कैसे करेंगे? मन युक्तियों की मांग करेगा और बुद्धि युक्तियां प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। शीघ्र ही हम रजोगुण के प्रभाव में बह जाएंगे। तो बता रहे हैं कि एक साथ हमें इतने मंत्र का जाप करने का शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। पहले धीरे धीरे जो है माला को जपने का प्रयास करना चाहिए और मंत्रों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तब हमारे अंदर से रजोगुण की
वृत्ति जो है नष्ट होगी, और फिर जब हम सात्विक वृत्ति धारण करेंगे तब हम जो है मन और बुद्धियों को युक्ति प्रदान करके, जो हमारे भक्ति के अनुकूल है, ऐसी युक्ति प्रदान करके हम अपने रजोगुण के सारे प्रभावों को नष्ट कर पाएंगे। आगे बता रहे हैं, मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए ऋषभदेव ने अपनी योग सिद्धियों का प्रयोग क्यों नहीं किया। वस्तुतः ऋषभदेव तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। वे जीवों की भांति न तो माया से भ्रमित हो सकते थे और न ही भक्ति पथ से भ्रष्ट हो सकते थे। सुखदेव गोस्वामी ने इसके उत्तर में कहा कि हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के लिए उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करता। दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखते हुए रखे रहता है। मन को भटकने देना अत्यंत घातक है। सभी ज्ञानी पंडित इस तथ्य पर एक मत हैं। हमें मन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह स्वभाव से चंचल है। यदि हम अपने मन पर पूर्ण विश्वास करें तो वह किसी भी क्षण हमें धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि भगवान शिव भी, जो कि महान तपस्वी हैं, भगवान विष्णु की मोहिनी रूप देखकर काम उत्तेजना से वशीभूत हो जाते हैं। और जब सौबरी मुनि ने मछलियों के युगल का संयोग देखा तो उनका अपनी पूर्ण योग सिद्धि के स्तर से पतन हुई हो गया। सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि व्यभिचारिणी स्त्री पुरुषों के बहकावे में आसानी से आकर कभी कभी अपने पति का उनसे वध करा देती है। यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे छूट प्रदान करता है तो उसका मन एक प्रकार से काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं को आश्रय देगा, तो निश्चय ही योगी को मार डालेगा। बता रहे हैं कि जो है सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज को कि व्यभिचारिणी स्त्री पुरुषों के बहकावे में आसानी से आकर कभी कभी अपने पति का वध करा देती है। ऐसी यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे अवसर प्रदान करता है, उसका मन एक प्रकार से काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं को आश्रय देगा, जो निश्चय ही योगी को मार डालेंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि भौतिक बंधन का मूल कारण मन है। ये निर्देश मन को अच्छे लगने वाले सामान्य मधुर कथन नहीं है जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं। अभी तो ऐसे निर्देश हमें भयभीत कर सकते हैं, किंतु हमारे कृष्ण भावनामृत जीवन में के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है कि हम भौतिक जगत के सभी दुविधापूर्ण स्थिति का ज्ञान हमें अवश्य ही होना चाहिए, और हर दम दीन और असहाय होना चाहिए। सौभाग्यवश एक उपाय प्रदान है कि मन को कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगाएं, मन पर विश्वास न करें, उनकी उपेक्षा करें, विशेष रूप से तब जब आप जप कर रहे हो एवं मन को केवल मंत्र का श्रवण करने में लगाया जाए। किंतु एक समस्या खड़ी हो जाती है कि जिसका हम जितना ही तीव्रता से प्रतिरोध करते हैं, वह उतनी ही अधिक तीव्रता से हमारे ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती है। इसी कारण बस मन को नियंत्रण में रखने हेतु हमें कुछ अतिरिक्त युक्तियों की आवश्यकता सोचने की नहीं है। बता रहे हैं कि एक समस्या खड़ी होती है कि जब हम जिसका हम जितनी ही तीव्रता से प्रतिरोध करते हैं, वह उतना ही अधिक तीव्रता से हमारे ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती है। इसी कारण मन को नियंत्रण में रखने हेतु हमें कुछ अतिरिक्त युक्तियों की आवश्यकता पड़ सकती है। कि मन को कैसे स्थिर रखें, इसके लिए हमें कुछ युक्तियां निकालनी पड़ेंगी। बोलते हैं कि मन भौतिक रसास्वादन का भोगी है। मन क्या करता है, भौतिक वस्तुओं के प्रति या भौतिक व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होता है। सच यह है कि यदि मन के पास आध्यात्मिक रूप से आस्वादन करने हैं तो कुछ न हो तो वह नियंत्रण में नहीं रहेगा। मात्र दृढ़ निश्चय पर्याप्त नहीं है, मन को आस्वादन करने हेतु तो कुछ चाहिए। भौतिक स्तर पर मन सांसारिक दुविधाओं से उत्पन्न भौतिक मनोभाव का आस्वादन करना चाहता है। तब हम आनंददायक विषयों के बारे में विचार करते हैं, जैसा कि हमारा परिवार या मित्रगण। जब इस संवेदनाशील भावनाओं का केंद्र बिंदु हमारे हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, और जब हम दुखद अनुभवों जैसी किसी घटना अथवा शत्रुओं पर विचार करते हैं तो हम हृदय का संकुचन होने लगता है। हृदय के इस प्रकार विस्तार व संकुचन होने के द्वारा मन वास्तव में भावनाओं के रूप में
बता रहे कि हृदय के इस प्रकार विस्तार व संकुचित होने के द्वारा मन वास्तव में भावनाओं के रस का आस्वादन कर पाता है। अधिकतर हम ऐसा समझते हैं कि मन केवल संबंधों की मधुरता या सफलता का आस्वादन करना चाहता है, किंतु मन नकारात्मक परिस्थितियों और मनोभाव का भी उतने ही उत्साह के साथ भोग करता है। यह सकारात्मक तथा नकारात्मक परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की शक्तिशाली भावनाएं उत्पन्न कर सकती हैं, और मन इन दोनों प्रकार का समान रूप से आस्वादन करता है, क्योंकि मन सुख और दुख दोनों का ही आस्वादन करना चाहता है। इसलिए हमें सुख से दुख और पुनः दुख से सुख की ओर घसीटता रहता है। यदि हम ऐसे स्वयं को धोखा देते रहेंगे तो यह संसार सापेक्षता के आधार पर क्रियाशील है। यदि कोई विषय वस्तु सकारात्मक भावनाओं का सृजन करती है तो उसका प्रतिफल नकारात्मक भाव के अतिरिक्त के रूप में उस में भी अवश्य ही विद्यमान होता है। जैसा कि शत्रु के बिना मित्र होने का कोई अर्थ नहीं है, हम अच्छे और बुरे की दुविधा के बिना भटकते रहना, उसी प्रकार यह मन हमें भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित करता है, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहने से बाध्य करता है। यद्यपि हम बिना शत्रुता के भाव के मित्रता की मधुरता का अनुभव करना चाहते हैं, अथवा बिना विफलता के सफलता का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर बिना घृणा के किसी से प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, किंतु हम ऐसा करने में अक्षम हैं। यह जानने के बाद कि हम इन इच्छाओं और विभिन्न प्रकार के मनोवेग का अनुभव करना चाहते हैं, इस संसार का कोई भी भाव केवल उसके विपरीत भाव के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो बता रहे कि जो है, इस संसार में किसी भी व्यक्ति का भाव जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि संसार का कोई भी भाव केवल उसके विपरीत भाव के द्वारा ही समझा जा सकता है, कि जो व्यवहार करे उसके विपरीत आप कार्य करो, तब जाकर जो है हम मन के द्वंद्वों से ऊपर उठ पाएंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।